नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए वायरस के बारे में जिसकी चर्चा यहाँ आजकल बहुत कॉमन है, जिसको हम लोग ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के नाम से जान रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है और ये पहली बार पता चला है। ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी दिनों से है। इसका पहला पता जो चला था वो 2001 में नीदरलैंड में पता चला था। तो ये बीमारी काफ़ी दिनों से है हमारी सोसाइटी में और ये ऑन एंड ऑफ इससे इन्फेक्शंस होते रहे हैं। मोस्टली ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं और ये इसके जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो 5 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा के लोग होते हैं। वैसे तो ये सारे ग्रुप के और सारे उम्र के लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है, बट इस ग्रुप का जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि 5 साल से कम या 65 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों में इसके सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सर्दी खांसी जुकाम जैसा जो दूसरा फ्लू का इन्फेक्शन होता है, ये वैसा ही इन्फेक्शन है। चूँकि ये इन्फेक्शंस अभी फिर से जिक्र में आया है और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में कुछ बात करने के बारे में सोचा है। तो ये इसका सिंपल लक्षण जैसा कि बच्चों में सर्दी का होना, फीवर का आना और जुकाम होना, बट इसके एक स्पेसिफिक लक्षण है कि सांस में सीटी जैसे की आवाज़ आना, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में वीज कहते हैं, ये इस बीमारी में बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसी तरह अडल्ट में मोस्टली ये बुखार के साथ नहीं आता है, बट गले का खराश का होना, नाक का बंद हो जाना, सर्दी जुकाम होना, ये सब अडल्ट के लक्षण हैं। ये मोस्टली लक्षण 4-5 दिनों में सेल्फ रिमिटिंग होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसकी सपोर्टिव केयर की केवल ज़रूरत पड़ती है। इससे बचाव के लिए मोस्टली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाव की ज़रूरत है, जो हम ऑलरेडी कोविड के दिनों में करते आए हैं, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बोलते हैं, जैसे कि किसी भी इन्फेक्टेड आदमी से कम 6 फीट की दूरी बना के रखना और अपने हाथ को बराबर साफ करता रहना, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस जिसको हम लोग बोलते थे वो फॉलो करना। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये सब इस इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। बचाव ही इसका एक प्रमुख तरीका है। इसको जांच करने के लिए हम लोग मोस्टली जैसे RT-PCR की टेस्ट की जाती थी कोविड में, वैसे ही टेस्ट इसके लिए भी की जाती है, लेकिन इसमें सीवियर इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें।